क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगर आपको पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा कौन है तो अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी जोन है, यह आपको तिलहनी फसल है। सूरजमुखी, सरसों, राई ये आपको तिलहनी फसलें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद नगर में देश के सबसे सूती वस्त्रों के कारखाने यानी कि 72 हैं और मुंबई को वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ कारखानों की संख्या 63 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं कि सूरत भी वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत्तम वृत्त नहीं है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह आपको ग्लोब पर बृहत्तम वृत्त नहीं है। विषुवत रेखा ग्लोब पर बृहत्तम वृत्त बनाती है, जबकि मुख्य देशांतर रेखा एवं 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा सहित सभी देशांतर रेखाएं ग्लोब पर अर्धवृत्त बनाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच 5 प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क जो है यह आपको राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और चीन की राजधानी बीजिंग जो है और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत का जो है वह दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। और आपको भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा, राज्य में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। और मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। 10 में आपको कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था, सही उत्तर का चयन करना है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराशय का, उसके बाद भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और AIPC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माफ़ कीजिएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के। राष्ट्रीय चेतना के तीव्र प्रसार से अंग्रेज सरकार अत्यधिक चिंतित थी। फलस्वरूप तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने देशभक्ति के उफनते सैलाब को रोकने के लिए राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बंगाल को जुलाई 1905 में 2 प्रांतों पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित करने की घोषणा की और यह 16 अक्टूबर 1905 के दिन विभाजन लागू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको रामगंगा नदी पर बना हुआ है।
कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है और रामगंगा नदी महान हिमालय श्रेणी में कुमायूं मंडल के दक्षिणी भाग में नैनीताल के समीप से निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेवनाथ जो कर्नाटक दे रहा है यह सुमेलित नहीं है। यानी कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वह आपको पश्चिम बंगाल 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह चीता, हिरन, जंगली सूअर आदि पाए जाते हैं। तमिलनाडु में पिचवरम जो है वह तमिलनाडु में बेतानगल पक्षी विहार स्थित है। उसके बाद भीतरकनिका जो है वह आपको भीतरकनिका वन्यजीव पालन अभियान उड़ीसा राज्य में है और मगरमच्छ संरक्षण से प्रजनन केंद्र है। और बेवनाथ जो ऑप्शन डी में दे रहा है कर्नाटक में नहीं, ये आपको केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवदार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोमट बालू। कणों के आकार के आधार पर मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी। जिस मिट्टी के कण बड़े आकार के होते हैं उसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि नगरीकरण का कारण है, यानी कि दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी और कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों की चुंबकीय विशेषता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के अ में, यानी कि 19 के ए में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, और यह संविधान के अनुच्छेद 108 में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चयनित किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। सही उत्तर को चयन करना है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि सभी इसमें सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि भारत के योजना आयोग का सृजन किया गया है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया, और इसमें आपको प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं तथा इसमें एक राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द प्रतिस्थापित किए गए।
क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 में आपको कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि 27 में कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेहतर तथा अधिक संतुलित विकास करना। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। 30 में कह रहा है कि भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रय और क्रय कर का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि इसमें कौन सही है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 3 सही है। यानी कि आकाश नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने के कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उससे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक्स किरणों का आविष्कार किया है। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजन। नेक्स्ट देख लेते हैं पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किस एक से बनती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ग्रेफाइट से बनती है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम जो है वह जल से हल्का होता है। सोडियम जल के संपर्क में आने पर जल उठता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रि चर में होते हैं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लू, चमगादड़ और कुत्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रिप्रेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि दूध के खराब होने का कारण होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको स्तनपाई जो है जाति है सील। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतवलक। नेक्स्ट देख लेते हैं
45 कह रहा है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। 46 में कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल से। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चों के निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन के कारण। 49 कह रहा है कि ईस्ट और मशरूम है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको फफूंद है, ईस्ट और मशरूम। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि ब्रह्मोस है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रक्षेपास्त्र है। 52 में कह रहा है कि ई व्यापार का अर्थ है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर व्यापार। 53 में कह रहा है कि भारत में सोने की खानें किस राज्य में स्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह चमोली जनपद में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वह है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है और राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, माफ कीजिएगा 59, रेशम कीट पालन को कहते हैं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 में कह रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी पीले संबंधित है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ब्राजील से संबंधित है और यह एक फुटबॉल खिलाड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको सूची 1 और सूची 2 है, खेल है और उससे संबंधित दिया हुआ है कप। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगास्वामी कप जो है वह आपको हॉकी से हो जाएगा, रिलायंस कप क्रिकेट से, रोबर्स कप जो है वह फुटबॉल से और वेलिंगटन कप जो है वह नौका दौड़ से हो जाएगा, यानी कि 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि कावेरी जल विवाद में अंतर्ग्रस्त राज्य है। कावेरी जल विवाद में अंतर्ग्रस्त राज्य है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा नगर है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओसाका। नेक्स्ट देख लेते हैं। माफ कीजिएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोक्यो। एशिया का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं।
66 में कह रहा है कि निम्नलिखित सार्क देशों में कौन सा एक सर्वाधिक घना आबाद देश है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और दोस्तों जान लीजिए कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है और इसकी स्थापना हुआ था 1985 में और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर जो है यह राजधानी नगर नहीं है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और चंडीगढ़ की राजधानी आपको चंडीगढ़। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्याम जो है यानी कि पुराना नाम नया नाम दे रहा है। श्याम जो है पुराना नाम है थाईलैंड का और फार्मोसा जो है ताइवान का पुराना नाम है और नया नाम ताइवान हो जाएगा। मेसोपोटामिया यह आपको इराक, पहले इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे और बर्मा जो है यानी कि म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे। यानी कि 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट देख लेते हैं। 70 में कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में, माफ कीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई थी 35 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको है यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो हो जाएगा वो आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। उसके बाद आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है वह आपको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल हो जाएगा, मंडल का प्रारंभ। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है वह आपको द्वैध शासन प्रारंभ होना और भारत परिषद अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान, यानी कि 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि नीचे दिए गए वक्तव्य, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है और कारण है। भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। यानी कि 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 74 में आपको दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन मोहन मालवीय जो थे वह आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू यानी कि स्वराज पार्टी और अन्य लोगों का गठन किए थे। उसके बाद आपको श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा, होम रूल लीग की स्थापना, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रारंभ किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन करना है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन करना है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काबुल का क्षेत्र, उसके बाद पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। यानी कि 1, 2 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, यानी कि सही उत्तर का चयन करना है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार, यानी कि 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि अकबर का शासन जाना जाता है, दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनना है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, यानी कि क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए, यानी कि 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 में आपको कह रहा है कि ध्वनि तरंगे। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, यानी कि ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 में आपको कह रहा है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस जैसा, यानी कि अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है जल के अंदर वायु का बुलबुला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमियम। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों।